ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 14वें अधिकरण से सांख्य मत का निराकरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने बुद्धियादि से युक्त आत्मा में कर्तृत्व बताया। आत्मा में पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया कर्तृत्व वास्तविक है या कल्पित है, इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक 15वें अधिकरण की प्रवृत्ति है। इस अधिकरण में मीमांसक आदि का कथन है कि आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है। जैसा अग्नि में औष्ण्य स्वतः है, ऐसा ही आत्मा में कर्तृत्व स्वतः है, स्वाभाविक है। तभी क्यों इसको स्वाभाविक मानना है, तो कहते हैं आत्मा के कर्तृत्वादि का कोई बाधक न होने से। क्योंकि यजेत इत्यादि शास्त्रों से सिद्ध है आत्मा में कर्तृत्व, और शास्त्र के द्वारा सिद्ध कर्तृत्व का यदि बाध होगा तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। तो यजेत इत्यादि विधि वाक्यात्मक शास्त्र अप्रमाण नहीं हो सकता। उसमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए कर्तृत्व वास्तविक मानना होगा। तो कहा यदि अर्थ यजेत इत्यादि में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए आत्मा में कर्तृत्व को वास्तविक मानेंगे तो आत्मा में असंगत्वादि को बताने वाले शास्त्र की उपपत्ति कैसे होगी। आत्मा असंग है का मतलब बुद्धियादि से असंबद्ध है, ये बताने वाला जो असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि शास्त्र हैं, उसकी उपपत्ति यानी प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा। ये जो मीमांसकों के प्रति प्रश्न हुआ, तो मीमांसकों ने कहा कि ये तो 5 प्रकार के वेदों में से अर्थवादात्मक वेद वाक्य है, असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि। उसका तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है, आत्मा के असंगत्व का ज्ञापन करने में नहीं, अपितु कर्मांग रूप जो कर्ता आत्मा है उसकी प्रशंसा में तात्पर्य है। अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य जिससे कार्य कराना होता है उसकी प्रशंसा करने में होता है, और प्रशंसा होती है कार्य में प्रवृत्त कराने के लिए। और निषेधात्मक जो निषेधात्मक वेद के अंगभूत अर्थवाद हैं, उनका अभिप्राय रहता है निषेध्य अर्थ की निंदा में, स्वार्थ में अभिप्राय नहीं होता। इसलिए असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि वाक्य तो आत्मा में असंगत्व को बताने के लिए नहीं, अपितु आत्मा की प्रशंसा के लिए है। इत्याकारक मीमांसक मत का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं, और ये कहा कि आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं माना जा सकता,
यदि आत्मा में अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वतः ही कर्तृत्व मानेंगे तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से, दुख से मुक्ति। मोक्ष है दुख रहित सुख का नाम। और कर्तृत्व यदि आत्मा का अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वाभाविक धर्म होगा तो कभी कर्तृत्व से मुक्ति आत्मा की नहीं हो पाएगी। और कर्तृत्व से मुक्ति न होने से अनिर्मोक्ष का प्रसंग इसलिए आएगा कि कर्तृत्व ही बंध रूप है। कर्तृत्व बंध रूप होने से आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक होने से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। और ये जो असंगत्व आदि, असंगत्व, निर्विकारत्व आदि को आत्मा में बताने वाली अनेक श्रुतियां हैं और वे मात्र उपनिषदों में एक बार दो बार नहीं आई, कई बार आई हैं। तो जिनका एक प्रकरण में कई बार आवर्तन होता है, पाठ होता है, उन वाक्यों को कहा जाता है अभ्यस्त वाक्य। अभ्यास शब्द का अर्थ ही होता है आवृत्ति, आवरण, बार बार आवृत्ति। और आत्मा के निर्विकारत्व को, असंगत्व को बताने वाले अनेक वाक्यों की कई बार आवृत्ति हुई है। इसलिए आत्मा को माना जाएगा निर्विकार। उन वाक्यों का स्वार्थ में ही तात्पर्य माना जाएगा, अर्थवाद रूप उनको नहीं माना जा सकता। जो अर्थवादात्मक वाक्य होते हैं उनकी एक तो आवृत्ति नहीं होती और अनेक नहीं होते, कहीं कहीं एक आध दो अर्थवाद वाक्य होते हैं। और यहां तो उपनिषदों को देखेंगे तो प्रत्येक शाखा की सभी उपनिषदों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आत्मा के असंगत्व, निर्विकारत्व को बताने वाले वाक्य हैं। इसलिए वे सब अर्थवादात्मक नहीं हैं, उनका स्वार्थ में तात्पर्य है। और स्वार्थ में तात्पर्य मानेंगे तो मानना पड़ेगा आत्मा स्वतः ही निर्विकार है। और जो स्वतः निर्विकार होगा उसमें कर्तृत्व नहीं माना जा सकता, वह कर्ता नहीं होगा। स्वतः जो निर्विकार आत्मा है उसमें तो स्वतः तो आत्मा अकर्ता ही है और उसमें कर्तृत्व अविद्या से प्रत्युपस्थापित कार्यकरण संघात के संसर्ग से है, औपाधिक है। स्फटिक में लालिमा के तरह, जैसे स्फटिक में स्वतः शुभ्रता है और लाल पुष्प जो स्फटिक के समीप में है तदगत लालिमा का स्फटिक में आरोप होता है। ऐसे आत्मा में आरोप हो जाएगा आपके कर्तृत्व का बुद्धियादि उपाधि के संपर्क से। इसलिए ज्ञानियों के दृष्टि में तथा श्रुति के दृष्टि में आत्मा निर्विकार ब्रह्म से अलग है ही नहीं। इसलिए ज्ञानियों का अनुभव है कि अहम ब्रह्मास्मि, वे कार्यक्रम संघात से असंस्पृष्ट
चेतन निर्विकार ब्रह्म को ही मय के रूप में अनुभव करते हैं। और श्रुति भी कहती है कि वस्तुतः जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता इत्यादि श्रुतियां आत्मा में ब्रह्म भिन्नत्व का निषेध कर रही है। मीमांसकों ने विद्वानों के अनुभव तथा नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति प्रमाण से आत्मा ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये सुना तो एक दूसरी शंका मीमांसकों ने उपस्थापित की। वो शंका भाष्कर भगवान ने बताई कि पर एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्जेत। इन वाक्यों से मीमांसकों की यह शंका है कि यदि विद्वानों के अनुभव से तथा नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति प्रमाण से ब्रह्म से अलग कोई चेतन कर्ता भोक्ता जीव नहीं मानेंगे, तब तो अहम कर्ता इस अनुभव से सिद्ध जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वह परमात्मा में ही मानना पड़ेगा, परमात्मा को ही कर्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा से अलग कोई अहम अर्थ जीव है नहीं जो कर्ता बने। तो इस प्रकार की जो परमात्मा में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व मानने की अनिष्टापत्ति मीमांसकों ने वेदांत मत में बताई, इस अनिष्टापत्ति का निराकरण भाष्यकार भगवान न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् इत्यादि से कर रहे हैं। उसका अवतरण हम लोग देख रहे थे। अवतरण टीका को देखिए, नाविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् इत्यादि के, वो है 547 नंबर पृष्ठ पर टीका में पर एव इति इस प्रतीक के बाद में न वयम शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बंधम वदाम। कहते हैं हम चेतन जो परमात्मा है उसके संसारित्व को बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य परमात्मा को संसारी बताने में नहीं है। आत्मा का संसारित्व तो अविद्या अवस्था में जो लौकिक अनुभव है, लौकिक प्रमाण है, उसी से निश्चित है। अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि जो अनुभव है यह वेदांत वाक्य जनित अनुभव नहीं है। यानी परमात्मा में, शुद्ध चेतन में कर्तृत्व बताना वेदांत वाक्यों का अभिप्राय नहीं है। तो फिर वेदांत वाक्यों का क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं कि किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंधमोक्षो इति ब्रूमः। परमात्मा के दो रूप हैं, एक निरूपाधिक रूप है और वह निर्विकार रूप है, एक सोपाधिक रूप है, उपाधि से युक्त रूप है। उपाधि है
बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, कार्यकरण, संघात जिसको कहा जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर है अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। सूक्ष्म शरीर है 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन 17 का समुदाय, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान तो माना जाता है कारण शरीर। और इसी अज्ञान रूप कारण शरीर के कारण बाकी और 2 शरीर निष्पन्न होते हैं। एक सूक्ष्म शरीर है और दूसरा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रिय के रूप में 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाग इंद्रिय जिससे बोलना रूप क्रिया की जाती है, व्यापार किया जाता है। दूसरी हस्त इंद्रिय जिससे लेना देना करता है जीव। और पाद इंद्रिय पैर जिससे आता जाता है। और 2 इंद्रियां हैं पायु और उपस्थ, मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए, त्याग करने के लिए। शरीर के अंदर पाचन क्रिया से जो पिए गए जल का स्थूल अंश है, मूत्र के रूप में परिणत होने वाला, और पुरुष यानी मल के रूप में परिणत होने वाला भुक्त अन्न का जो स्थूल अंश है, उसे नहीं निकालेंगे तो शरीर के अंदर सड़ करके कई बीमारियां पैदा करेगा। इसके लिए 2 कर्मेंद्रियां इन शरीर के लिए प्रतिकूल जो अंश है भुक्त जल तथा अन्न का, उसका निस्सरण करता है, शरीर से हटा देता है, निकालता है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। श्रोत्र इंद्रिय जिससे शब्द को सुनता है, ग्रहण कर लेता है, इसे श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। जिसको श्रोत्र इंद्रिय नहीं होता वह बधिर कहलाता है। श्रोत्र इंद्रिय होता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता जिनका, वो बधिर। और एक होता है नेत्र इंद्रिय। वो नेत्र इंद्रिय जिनको है उनको वो रूप का ज्ञान होता है, रूप या रूपवान वस्तु का। स्पर्श का ज्ञान होता है त्वग इंद्रिय से, और जो 6 प्रकार का रस होता है मधुर आदि, उसका ज्ञान होता है रसन इंद्रिय से। और सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है घ्राण इंद्रिय से। 5 ज्ञान इंद्रिया। और 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 5 5 5 15, और मन और बुद्धि, ऐसे 17 जो तत्व हैं, इनके समूह को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर है। जैसे रथ, ये होता है कई अंगों का एक समूह, और कई एक अवयवों का समूह, उसे कहा जाता है रथ। ऐसे इन 17 अलग अलग पार्ट हैं, अंग हैं, भाग हैं, और इनके समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी एक आत्मा की उपाधि है। और एक है स्थूल शरीर जिसे कहा जाता है भोगायतन। इन 17 को तो कहा जाता है भोगोपकरण, और भोगायतन है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है ये, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, ये सब स्थूल शरीर के भेद हैं। स्थूल शरीर का ही दूसरा नाम योनि भी है। तो ऐसे 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। और उन 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में यह घूमता रहता है सूक्ष्म शरीर को लेकर के और कारण शरीर को लेकर के जीवात्मा। ये 3 शरीर हैं। तो इन 3 शरीर रूपी उपाधि को
जब अपने साथ ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, इन तीन शरीर रूपी उपाधि से संपर्क करता है, तो आत्मा कर्ता बन जाता है। उसे कहा जाता है सोपाधिक आत्मा का स्वरूप। तो इस प्रकार ये आत्मा के दो स्वरूप हुए, एक निरुपाधिक स्वरूप और एक सोपाधिक स्वरूप। निरुपाधिक स्वरूप अकर्ता है और उपाधि के संपर्क से उसमें सोपाधिक स्वरूप में वही जो उपाधि से युक्त होता है तो कर्ता बन जाता है। यह बात कही जा रही है। इसलिए कहते हैं कि किंतु अविद्या तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य, अविद्या से प्रतिपस्थापित जो बुद्ध्यादि रूप उपाधि है और उस उपाधि में प्रतिबिंबित जो उसका रूप है, का मतलब प्रतिबिंबात्मक रूप, वो है जीव। इसलिए जीव भावम जीवत्वम आपन्नस्य कहा, जीवत्व को प्राप्त हो गया है, जो जीव बन गया, जीव परमात्मा ही बना है। जब बुद्ध्यादि उपाधि से ब्रह्म का संबंध होता है तो ब्रह्म ही जीव कहलाता है। बुद्ध्यादि उपाधि से विद्या द्वारा अपना संबंध विच्छिन्न कर लेता है जीव, तो ही ब्रह्म कहलाता है। बुद्ध्यादि उपाधियों से रहित जीव ब्रह्म और बुद्ध्यादि उपाधियों से युक्त ब्रह्म का ही नाम है जीव। ऐसे ब्रह्म के दो स्वरूप हुए, एक निरुपाधिक स्वरूप वो ब्रह्म और सोपाधिक स्वरूप जीव। और वो जो सोपाधिक स्वरूप है उसमें बंधन है और वही जो बद्ध है वही मुक्त होता है। जीव बद्ध है, अज्ञान के कारण उपस्थापित जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उसमें तादात्म्य अभिमान कर लेता है प्रतिबिंबात्मक जीव, और वह बद्ध है, उसी में बंधन है। लेकिन और वो बंधन भी स्वतः नहीं है, उपाधि के संबंध से है। जैसे स्फटिक में लालिमा स्वतः नहीं, पुष्प के सन्निधि से है। तो पुष्प के पास से स्फटिक को हटा देंगे तो स्फटिक में लालिमा प्रतीत नहीं होगी। स्फटिक कैसा दिखेगा? शुभ्र ही दिखेगा, सफेद ही दिखेगा। ऐसे ही कार्यक्रम संघात यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग करके आत्मा को यदि देखते हैं, वो अलग कैसे किया जाएगा? वो अलग किया जाता है विवेक से, विचार से, वेदांत विचार से। इसलिए तो वेदांत है। तो वेदांत ये बता रहा है कि बुद्धि आदि उपाधि के साथ जब तक मिल करके अपना स्वरूप देखता है उपाधि से युक्त ही, तभी तक उसमें कर्तृत्व है। और जब उपाधि से अलग हो जाता है विचार से, तो वह मुक्त है। फिर उपाधि से युक्त होने से बद्ध, उपाधि से रहित होने पर मुक्त। इसलिए जीव में बंध मोक्ष को बताने के लिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति है। ये यहां पर कह रहे हैं कि किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंध मोक्षो इति ब्रूम। ब्रूम का करता है वयम, वयम ब्रूम, हम वेदांती ये बात बताते हैं कि सोपाधिक ब्रह्म में बंध मोक्ष है। निर्विकार जो चेतन है उसमें कोई बंध मोक्ष नहीं है स्वतः। इसलिए क्या हुआ कि कल्पित भेदोपि लोके, तो ये उपाधि से कल्पित भेद हुआ जीव और ब्रह्म का। इसलिए वहां पर लिखा ना अविद्या भिन्नस्य, वो अविद्या तथा तत्कार्य जो स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर, इसी से जीव भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। जीव का ब्रह्म से वस्तुतः भेद नहीं है, अज्ञान के कारण वह ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा है।
और कल्पित जो अज्ञान से प्रतीत होने वाला भेद है उसे कल्पित भेद कहा जाता है। तो अज्ञान के कारण कल्पित भेद है, स्वतः भेद नहीं है जीव और ब्रह्म का। और वो जो कल्पित भेद है वह भी बिंब प्रतिबिंब का जो आपस में कल्पित भेद है वह भी धर्मों का लोक में नियामक होता हुआ देखा गया। धर्मों का नियामक बनने के लिए भेद को वास्तविक होने की आवश्यकता नहीं है। इसे आगे बता रहे हैं टीका में ही कि कल्पित भेदोपि लोके बिंब प्रतिबिंबयोर धर्म व्यवस्थापको दृष्ट इति परिहरति। तो बिंब प्रतिबिंब का जो कल्पित भेद है लोक में, वस्तुतः प्रतिबिंब जो है अपने बिंब स्वरूप से अलग नहीं होता। घड़े में प्रतीयमान सूर्य जो है वस्तुतः आकाशस्थ सूर्य से अलग नहीं है। दर्पण में दिखने वाला जो अपना प्रतिबिंब है वह वस्तुतः बिंबात्मक जो दर्पण के सामने हम खड़े हैं उनसे भिन्न नहीं है। लेकिन जब तक दर्पण सामने रहेगा तब तक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखेगा, बिंब दर्पण के बाहर दिखेगा। ये अंदर और बाहर बिंब और प्रतिबिंब का भेद रहेगा ना। ऐसे जब तक घड़ा रूपी उपाधि, घड़ा और जल रूपी उपाधि रहेगी तब तक प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य का स्वरूप है वे तो जितने घड़े हैं जल से परिपूर्ण उतने प्रतिबिंब दिखेंगे और बिंब रूप सूर्य तो एक ही है। यद्यपि उन सब का सूर्य से कोई भेद नहीं है, अनेक नहीं है वे, लेकिन उपाधि के कारण अनेक से दिख रहे हैं, उनका कल्पित भेद कहा जाता है। ऐसे ही जीव जब तक ये शरीर है, बुद्धि है, मन है, यानी सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर रूपी उपाधि रहती है जब तक, तभी तक प्रतिबिंबात्मक जीवों का भेद ब्रह्म से प्रतीत होता है, बिंब स्थानीय ब्रह्म से। वस्तुतः भेद नहीं होता। और उन कल्पित भेद को लेकर के बिंब प्रतिबिंब के धर्म की व्यवस्था भी होती है। यदि किसी घड़े में मैला सा जल है, मिट्टी मिली हुई ऐसा जल है, तो वहां सूर्य का प्रतिबिंब भी मलिन सा प्रतीत होगा। किसी घड़े में साफ जल है, उसमें साफ प्रतिबिंब होगा। किसी घड़े में लाल पानी है तो लाल सा प्रतिबिंब दिखेगा। किसी घड़े में नीला पानी है, नीला प्रतिबिंब दिखेगा। किसी में हरा पानी है तो हरा दिखेगा। तो ये जो है लाल, पीला, नीला आदि रूप है उपाधि का, वो प्रतिबिंब में दिख रहा है। और जो आकाश में सूर्य है उसमें न तो मलिनता है न तो साफपना है, वो इन सब उपाधि के धर्मों से रहित है। तो कल्पित भेद धर्मों का व्यवस्थापक बना। ऐसे ही जीवों का जब तक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ संपर्क रहता है तब तक कोई धर्म का करता है, धार्मिक है, कोई पाप का करता है, पापात्मा है, अधार्मिक है। ऐसे उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। जो पुण्य के करता है, धार्मिक है, उनमें सुख भोक्तृत्व है। जो पापी हैं उनमें दुख भोक्तृत्व है, पाप का फल। ये सब कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ कल्पित संबंध होने से, कल्पित भेद होने से जीवों में अलग अलग कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है और बिंब से भी, ब्रह्म से भी भेद प्रतीत हो रहा है। इस बात को न अविद्या इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं मीमांसकों की शंका का निराकरण करते हुए। तो भाष्य को देखिए, न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः। ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है
वह आत्मा में स्वतः नहीं है, किंतु अविद्या से प्रत्युपस्थापित है। अविद्या से प्रत्युपस्थापित है का मतलब अज्ञान से, अज्ञान है कारण शरीर, उससे बने अपंचीकृत पंच महाभूत, उनसे बना सूक्ष्म शरीर, फिर अपंचीकृत पंच महाभूतों से ही पंचीकरण पूर्वक स्थूल भूत बने और उन स्थूल भूतों से बना स्थूल शरीर। इस प्रकार ये अविद्या से प्रत्युपस्थापित यानी अभिव्यक्त निष्पन्न, प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ है निष्पन्न, उत्पन्न, अभिव्यक्त। तो अविद्या से पंचभूतों के द्वारा निष्पन्न हुआ जो कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर, उन्हीं के संपर्क से कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में कल्पित है, आरोपित है। और ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के कल्पित संबंध से आत्मा में कर्तृत्व कल्पित है, द्वैत कल्पित है। इसे बताने के लिए ये बृहदारण्यक श्रुति का वचन भी भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, तथाच इत्यादि से। तथाच शास्त्रम इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि अविद्योपहिते बंधो न शुद्धात्मनि इत्यत्र श्रुतिम आह तथा चेति। अविद्या से उपहित जो जीव है, ब्रह्म का ही स्वरूप, औपाधिक स्वरूप, ब्रह्म के औपाधिक स्वरूप जीव में ही बंधन है, जो आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, उसमें कोई बंध मोक्ष नहीं है। इस बात को, उसमें बंध नहीं है, इस बात को श्रुति प्रमाण से बताया जा रहा है, तथाच इत्यादि से। यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति। यत्र यानी जब, जिस अवस्था में, अविद्यावस्था में, जिस अविद्यावस्था में, अज्ञान अवस्था में, वस्तुतः उस समय भी आत्मा भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्नम इव भवति यानी द्वैत साप होता है। ईव शब्द बता रहा है वास्तविक द्वैत नहीं है, द्वैत के तरह प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में, आगे स्वप्न का भी उदाहरण आएगा। अपने कमरे में अकेला व्यक्ति सोया है, ताला बंद करके सोया हुआ है और सो करके स्वप्न देखता है। यदि कभी किसी बड़े आयोजन में, कुंभ आदि में गया हुआ, वहां करोड़ों लोग एक साथ हुए हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, सत्संग आदि हो रहा है, तो उसके संस्कार पड़े हुए हैं और वो संस्कार उद्भूत होते हैं, तो स्वप्न में देखता है स्वप्न का जो संसार, उसमें करोड़ों लोगों को देख रहा है, उसमें से एक अपने स्वयं का भी अनुभव कर रहा है। वो सब का सब स्वप्न का संसार कैसा है? कल्पित है, अज्ञान से, जागृत स्वरूप के अज्ञान से कल्पित है। वहां करोड़ों लोग हैं क्या? न करोड़ों लोग हैं, न तो कोई पंडाल बना हुआ है, न कोई सत्संग हो रहा है, न कुछ हो रहा है। मात्र वासना से कल्पित वो संसार दिख रहा है। ऐसे ही एक प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही नींद है, और उस अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके हम ये जागृत अवस्था का प्रपंच रूपी स्वप्न देख रहे हैं। ये भी स्वप्न ही है, स्वप्न के तरह। और वो किस नींद में सो करके देख रहे हैं? अभी आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? तो व्यवहारिक दृष्टि से तो कहोगे कि जग रहे हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टि में और विद्वानों की दृष्टि में सो ही रहे हैं। वो नींद कौन सी है? अभी सो रहे हैं, तो वो नींद है अज्ञान रूपी नींद। अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो नींद ही है वो।
अज्ञान रूपी निद्रा। इसलिए श्रुति कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान निबोधत, उठो जागो और वेदांत शास्त्र का अध्ययन करके अपने अज्ञान विषयक स्वरूप विषयक अज्ञान निद्रा को भगाओ, ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप का। तो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान वो है वास्तविक जागृति, परमार्थ स्वरूप में जागृति, जगना। और वो परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है यदि, तो माना जाता है अज्ञान रूपी नींद में सोया ही हुआ है। और सोया हुआ व्यक्ति हमेशा सोता ही रहता है ऐसी बात नहीं, वो स्वप्न भी देखता है कि नहीं, उसको भी सोया हुआ ही माना जाता है जागने वाले की दृष्टि में। ऐसे हम इस समय भले ही मान रहे हैं कि हम जग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जग नहीं रहे हैं, द्वैत रूप स्वप्न देख रहे हैं अज्ञान रूपी नींद में सो करके। और फिर यहां पर आत्मा का वस्तुतः कोई भेद नहीं है, लेकिन अलग अलग शरीर रूपी उपाधि के कारण जो उन शरीरों के साथ एक ही आत्मा का संसर्ग हुआ और उनमें प्रतिबिंब पड़ा, तो उस प्रतिबिंबात्मक जीव भाव को हम अलग अलग सा समझ रहे हैं, ये द्वैत रूपी स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति, वस्तुतः द्वैत नहीं, आत्मा अनेक नहीं है, एक ही आत्मा है, लेकिन जागृत अवस्था में हम अलग दिख रहे हैं, बाकी जो लोग हैं अलग दिख रहे हैं, और मनुष्य अलग दिख रहे हैं, पशु अलग दिख रहे हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर दिख रहे हैं, उनके भोग्य अलग अलग दिख रहे हैं। ये जो भेद है, द्वैत है, ये वस्तुतः द्वैत नहीं, द्वैत सा है अज्ञान अवस्था में। जैसे स्वप्न में कोई द्वैत होता नहीं है, द्वैत सा प्रतीत होता है। द्वैतम यो भवति, तो तद यानी तस्याम अवस्थायाम इतरह इतरम पश्यति। तो इतरह यानी दृश्य से भिन्न एक दृष्टा बन करके कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके उसी कार्यक्रम संघात को मैं मान करके बाकी दृश्य से अलग बन गया, अलग बन करके दृश्य को देखता है। इतरम पश्यति, दूसरों को अपने से भिन्न देखता है। और वही जगने के बाद, स्वप्न देख करके जगने के बाद क्या मान लेता है कि इस कमरे में तो और कोई दूसरा था ही नहीं, मैं ही कल्पना से अनेक रूपों में स्वप्न अवस्था में भास रहा था। ऐसा अनुभव करता है कि नहीं जगने के बाद? ऐसे ही वेदांत शास्त्र का अध्ययन करके जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, अज्ञान रूपी नींद छूट जाएगी, उसे उड़ जाएगा, तो अनुभव करेगा कि मैं ही सारे संसार के रूप में भास रहा था, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं था। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ये अनुभव करेगा। सिया राम में सब जग जानी, ये ज्ञान से वो इस प्रकार देखता है। तो ये अज्ञान अवस्था में तो कहा कि भेद है, तो ये इति अविद्या अवस्थायाम कर्तृत्व भोक्तृत्वे दर्शयित्वा विद्या अवस्थायाम ते एव कर्तृत्व भोक्तृत्वे निवारयति यत्र तु इति। तो ये जो श्रुति है, अज्ञान अवस्था में तो आत्मा में औपाधिक आत्मा के स्वरूप में यानी जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व बता करके विद्या अवस्था में उस कर्तृत्व भोक्तृत्व का निराकरण करती है। अज्ञान से आरोपित जो आत्मा में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, यही बंधन है, इसका निषेध। पहले अध्यारोप कर दिया उपाधि के संपर्क से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप,
और इसके बाद उसका निषेध विद्या से, ज्ञान से। ये कह रही है कि यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत। यत्र यानी विद्यावस्थायाम, जब तत्त्वमसि आदि उपनिषद वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि अनुभव अधिकारी विशेष को होता है। अधिकारी विशेष है जिसके चित्त में से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं, उसे कहा जाता है उत्तम अधिकारी। और उस उत्तम अधिकारी को जब वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होता है, तो वह अनुभव अवस्था यत्र शब्द का अर्थ है, यत्र तु अस्य में, उस विद्या अवस्था में उसी अनुभव को विद्या कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो अनुभव है बुद्धि में होता है, वो वास्तविक विद्या है, वेदांत विद्या उसे कहा जाता है। उसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। गीता में भगवान इस अध्यात्म विद्या को कहते हैं विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या, विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है का मतलब विद्याओं की राजा है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और उस विद्यावस्था में अस्य यानी ज्ञानिनः, ज्ञानी को क्या होता है, जैसे स्वप्न देख करके जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न का सारा संसार अपने से अलग प्रतीत नहीं होता, लेकिन मान लेता है कि वो स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा था, अच्छा या बुरा, वो मेरा मन ही था, यानी मैं ही था। मेरे मन के ही संस्कार वासनाएं वैसी दिख रही थी। ये अनुभव करता है ना, मेरे से अलग कुछ भी नहीं था। ऐसे जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वेदांत जनित अनुभव होता है, तो उस अवस्था में उस ज्ञानी को, अनुभवी के लिए क्या होता है, तो कहते हैं आत्मैव अभूत, ये सारा का सारा जो संसार है अपने से अलग प्रतीत नहीं होगा। स्वप्न देख करके जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न संसार के विषय में जैसा अनुभव होता है ऐसा अनुभव होगा। ये सारा का सारा तो मेरा ही अज्ञान से भासने वाला रूप है, ऐसा प्रतीत होगा। तो आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत, तो तत् यानी उस विद्या अवस्था में, केन कम पश्येत से द्वैत का निषेध किया जा रहा है। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। दृष्टित्व नहीं रहता फिर उसमें, और दृश्य तथा दर्शन ये नहीं रहता, यानी त्रिपुटी बाधित हो जाती है। नहीं रहती का मतलब सत्य प्रतीत नहीं होती। ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ बाध होता है। ये बाधित हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मयोभूत तत्केन कम पश्येत, ये श्रुति विद्यावस्था में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाध बता रही है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आत्मा में यजेत इत्यादि शास्त्र से सिद्ध कर्तृत्व का बाधक न होने से कर्तृत्व वास्तविक है, ये नहीं कहा जा सकता। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मयोभूत तत्केन कम पश्येत, यह श्रुति विद्यावस्था में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाध बता रही है। वेदांत से जनित अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाधक है, इसलिए बाधका भावात ये नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रकार से कहा गया। आगे हैं तथा स्वप्न जागृतयो आत्मनः इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका
टीका को देखिए। कर्तृत्वस्य बुद्धि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात् श्रुतेश्च न स्वाभाविकत्वम इति आह तथा स्वप्नेति। कहते हैं कि कर्तृत्व जो आत्मा में बताया गया था उपाधि के संपर्क से, वह कर्तृत्व बुद्ध्यादि उपाधि का अन्वय तथा व्यतिरेक अनुविधायी है। अनुविधायी कहा जाता अनुसरण करने वाले को, अनुकरण करने वाले को। अनुविधान का अर्थ है अनुकरण और अनुविधायी का अर्थ है अनुकरण करने वाला। अनुकरण, अनुसरण, अनुविधान ये पर्यायवाचक शब्द है, इसलिए अनुसारी, अनुकारी और अनुविधायी ये भी पर्यायवाचक शब्द रहेंगे। तो उपाधि अनुविधायी कहो या उपाधि अनुसारी कहो या उपाधि अनुकारी कहो, तो ये आत्मा में बुद्ध्यादि संपर्क से बताया गया जो कर्तृत्व है वह बुद्ध्यादि उपाधियों का अनुकारी है। अनुकारी है का मतलब अनुकरण करने वाला है, अनुकरण करता है। बुद्ध्यादि के अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण करता है। हाँ, विपूर्वधा करोत्यर्थ। तो बुद्ध्यादि उपाधि के अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करता है। इसलिए और श्रुतेश्च, और श्रुति भी बताती है कि न स्वाभाविकत्वम, आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। ये श्रुति भी बताती है और युक्ति भी बताती है। ये जो बुद्ध्यादि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व एक युक्ति है, इस युक्ति से भी और श्रुति से भी यह बात निश्चित होती है कि कर्तृत्व जो है वह आत्मा का अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वाभाविक धर्म नहीं है, स्वरूपभूत धर्म नहीं है। हाँ, वो कल्पित है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यह अन्वय है। और तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे, ये अन्वय है। तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक है, यानी बुद्धादि के रहते हुए कर्तृत्व रहेगा, बुद्धादि न हो तो कर्तृत्व भी नहीं रहेगा। तो ये अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व हुआ और श्रुति भी यही बताती है। इसलिए श्रुति प्रमाण तथा युक्ति प्रमाण से ये निश्चित होता है कि आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इत्याह, इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि तथा स्वप्न जागृतयो आत्मन उपाधि संपर्क कृतम श्रमम सेनस्य इव आकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा तद अभावम सुसुप्तो प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तस्य श्रावयति तद्वा अस्य एतद् आप्तकामम आत्मकामम अकामम रूपम शोकांतरम इति आरभ्य येषा अस्य परमागति येषा अस्य परमा संपद येषो अस्य परमो लोक येषो अस्य परम आनंद इति उपसंहारात्। ये बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय में तीसरा ब्राह्मण है जिसका नाम है ज्योतिर्ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य जी जनक को समझा रहे हैं। तो उस तीसरे ब्राह्मण के 21वीं कंडिका से लेकर के 32वीं कंडिका तक 12 कंडिकाओं में यह बात समझाई गई है उदाहरण सहित कि आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इस बात को श्रुति ने 12 कंडिकाओं में अच्छी तरह से समझाया है। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की
12 कंडिकाओं में, 21वीं से लेकर के 32वीं कंडिका में, इसे कहा जा रहा है। इतनी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये सब लंबा है ना, अभी तो नहीं हो पाएगी।